अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आओ भाग्यशालिनी कल्याण कामनी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, इन दिनों एक विशेष विषय 12वें अध्याय के आधार पर चल रहा है। अगर आज शुरू करूं तो आज के दिन केवल आने वाले समझ ना पाएंगे, इसलिए आज गीता जी का और विषय आपके लाभार्थ शुरू करता हूं। जब से मेरे प्रभु ने गीता प्रकट की, यानी अपना ज्ञान प्रकट किया, ज्ञान बनाना नहीं होता, ज्ञान प्रकट होता है। महाराज जी खुद ही ज्ञान के घर है, तो वो ज्ञान को प्रकट करते हैं। लेकिन आज दिन तक गीता के ज्ञान की खूब रिसर्च होती है, खूब अनुसंधान हो रहा है। एक विषय पर गर्मा गर्म विचार हो रहा है। मैं आज वही ले रहा हूं, गीता का मुख्य विषय क्या है। गीता में तो भगवान ने अनेक विषय दिए हैं। कर्म योग की परिभाषा करने लगे तो कोई कसर नहीं छोड़ी। भक्ति की परिभाषा करने लगे तो वही है मेरा, वही सबसे प्यारा मेरे कह के कमाल कर दिया। ज्ञान की परिभाषा करने लगे तो नहीं शायद जहां हमें कोई ज्ञान सी करे पाक फित्र जो इंसान की। भगवान जी सब में सुपरलेटिव डिग्री लगा गए, हर एक को कह गए, किसी को ये नहीं कहा गुड, किसी को बेटर नहीं कहा, बेस्ट कह दिया। अब कोई निर्णय क्या दे, क्या निर्णय ले और क्या निर्णय दे। चूंकि या तो कहती है प्रिय है, प्रियता है, हर एक को कह गए प्रियतम प्रियतम प्रियतम। तो प्रियतम तो जब मुकाबले में आती कोई बात तब तम लगता है। थोड़ी सी भी अगर आप संस्कृत की ग्रामर जानते हैं या हिंदी ग्रामर, तो तर और तम दो वस्तुओं में अगर हम तुलना करें तो तर, और सबसे अच्छी वस्तु हो तो तम। उधर अंग्रेजी में गुड बेटर बेस्ट, बेटर लगा देती है, सबसे अच्छी हो तो बेस्ट। तो भगवान तो सारे योगों को बेस्ट कहा है, इसलिए इस पर गर्मा गर्म बहस होती है, बड़ी गर्मा गर्म। भाई हमारे जैसे आने वाली धार्मिक पीढ़ी को क्या समझाएं कि गीता का मुख्य विषय क्या है। व्हाट इज द मेन थीम इन गीता जी। आपके पास तो समय नहीं होता, आप गहराइयों में जाते नहीं। हम दिन रात इसी में लगे रहते हैं और बड़ा मजा लेते हैं, बहुत मजा। दिन का पता ही लगता, रात वैसे ही भगवान की कृपा से बहुत अच्छी कटती है। आज मैं इसी विषय को लेता हूं, गीता का मुख्य विषय क्या है।
मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप एक मत तो हो ही नहीं सकते, आपके अलग अलग मत हो जाएंगे। किसी ने ज्ञान से फायदा उठाया तो वो यही कहेगा यही मुख्य विषय है, कोई भगवान के नाम पे कर्म कर रहा है तो वो यही कहेगा यही मुख्य विषय है। किसी ने भक्ति से फायदा उठाया लेकिन ना, भक्ति ही विषय है। मैं आज ये सारी चर्चा अनुभवियों के आधार पर चलाने जा रहा हूं। वैसे जो अनुभवी नहीं है उसने भी अपनी राय दी है, जो अभी गीता पढ़ने लगा है उसने भी अपनी राय दी है। शाबाश। जो गीता के अनुसार जीवन नहीं काट रहे उन्होंने भी अपनी मूर्खता दिखलाई है। पर मैं आज आपको अनुभवियों के आधार पर बताता हूं, जरा एकाग्र होकर रहना। भगवान जी भी आपको मौका दें और इंद्र देवता से मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे बरस लेने दे, बाद में आप बरस जाए, क्योंकि ये आपके हृदय पर बरसना बड़ा जरूरी है। वो तो आगे पीछे बरसात बहुत कर चुके हैं, पर हमें तो आपको केवल सप्ताह में एक बार ही मौका मिलता है। इंद्र हमारी हार्दिक प्रार्थना स्वीकार करे और जरा इसको ब्रेक लगाए ताकि मैं आपके हृदय पर बरस जाऊं तो नारायण बड़े खुश होंगे। गीता का मुख्य विषय, बेटे गीता का मुख्य विषय देखिए, हमारे सियानों ने कहा, मैं पूरी खोज तो नहीं दे सकूंगा इस थोड़े से समय में, इसके लिए काफी घंटे चाहिए या कई दिन मुतवातर लगा रहना चाहिए, पर सार रूप में मैं आपको बहुत कुछ दे जाऊंगा। भगवान जी ने मौका दिया और इंद्र जी अगर हमारी रिक्वेस्ट मान गए तो मैं इस घंटे में काफी कुछ आपकी झोली में डालूंगा। वैसे गीता की 3 श्रेणियां हो चुकी हैं हमारे देश के अंदर, मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं। एक श्रेणी तो शंकराचार्य जैसों की है। शंकराचार्य के मत के को मानने वाले, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि गीता का मुख्य विषय ज्ञान है, बल्कि यहां तक कहने की जुर्रत की है उन्होंने कि बाकी तो सजावट के तौर पर है। उनके चरणों में प्रणाम, उन्होंने बड़ी सेवा किया गीता की और भारत में हिंदू धर्म की। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, जो कह रही है सत्य है। एक तो ऐसों का टोला है, क्या गीता का मुख्य विषय ज्ञान है, शंकराचार्य इत्यादि, और आज तक जितने शंकराचार्य जी के गद्दी पे बैठ रही हैं सबका यही मत, शंकराचार्य जी को मानने वालों का भी यही मत। दूसरा मत किनका है जी? दूसरा मत रामानुजाचार्य के जैसों का, कहते हैं नहीं, गीता का मुख्य विषय भक्ति है। शाबाश, गीता का मुख्य विषय भक्ति। इसके अनेक अनुयायी हुए और अनेक हम यहां मिलाते। तीसरा है हमारे लोकमान्य तिलक जैसों का मत, क्या कि नहीं, गीता का मुख्य विषय कर्म योग है। उन्होंने इतनी मोटा शास्त्र गीता पर लिखा है, उसका नाम ही बदल दिया, क्या, गीता का कर्म योग रहस्य है। भगवत गीता नाम ही छोड़ दिया, कर्म योग रहस्य। जो उन्होंने जेल में बैठकर, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सजा दी थी, चूंकि वो अंग्रेजों को यहां से निकालना चाहते थे, कि तुम चलो समुंदर पार, आहा, तो तब उनको जेल में दे दिया। तो जेल में बैठे उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि ग्रंथ लिखा, कभी समय निकाल के 2-2, 4-4 सफे भी रोज पढ़िए। इतना मोटा शास्त्र डिक्शनरी है गीता जी पर। उन्होंने कहा नहीं, गीता में मुख्य विषय कर्म योग है। समझाने में बड़ी उस्तादी की है उन्होंने, बड़े मास्टर है गीता जी पर। अब ये 3 मत हो गए, शाबाश। लेकिन वो कहते 3 मत तो हो गए, 3 क्लासेस हो गई। भगवान जी के मन में क्या है कि गीता का मुख्य विषय क्या? ये तो इनका अपने अपने मत है ना, इनका अपना तो तजर्बा है ना, पर महाराज जी के मन में क्या है? वाह, उनके अंदर क्या था, गीता मुख्य विषय क्या है? अनेक महापुरुषों ने हमारी बड़ी सहायता की है। मैंने अभी कहा मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता 1 घंटे में, पर घर आपका पूरा करूंगा। गीता का मुख्य विषय ये आप जैसे गीता अनुयायियों को मालूम होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि आपके घर वाले को विशेषकर कौन सी वर्दी अच्छी लगती है और कौन सा खाना अच्छा लगता है, यही श्रीमान को पता है। श्रीमती के बारे में, अपने बच्चों के बारे में पता होता है।
इस तरह हमें भी अपने भगवान के मन के बारे में पता, उन्होंने चोटी का उपदेश दिया है तो उनका मुख्य विषय क्या है, भगवान कहना क्या चाहते थे। मुख्य विषय होता है जो उनके मन में हो, जो वो प्रकट करना चाहते, जिस द्वारा वो हमारा कल्याण करना चाहते। मैं इसी को ले रहा हूं। भगवान ने तो 3 योग बताया, इंसान के मन के फितरत के अनुसार, इंसान के स्वभाव के अनुसार, क्योंकि भगत भी 3 प्रकार के होते हैं। एक महाराजा जनक जैसे कर्म योगी, एक सुखदेव जैसे उच्च कोटि के ज्ञान योगी, और एक नारद जैसे भक्ति प्रिय। अगर हम प्राचीन के ले तो तीनों नजर आएंगे, अब अर्वाचीन आधुनिक ले तो भी तीनों नजर आएंगे, बीच में समय गुजर गया उसको ले 16वीं शताब्दी को तो भी तीनों नजर आएंगे। एक दिन एक तरफ झुक जाती है। वैसे शुरू में उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी जो भगवान के ज्ञान योग को लेकर तलीन हो गए, उच्च कोटि के भक्ति मार्गी हमारे देव ऋषि नारद कंट्रोवर्सियल, एक कहता है ये है, दूसरा उसको काट के कहता है ना ये है, तीसरा को उसको भी काट देता है कहता है ना ये है। तो आने वाली पीढ़ियां किस पर विश्वास करेंगी? अगर वाद विवाद चलता रहा तो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते गए, हमारे जैसे धार्मिक पीढ़ियां विश्वास किस पे करें? चूंकि वो पहला मत का खंडन कर देती है और अपने मत का मंडन, 2 शब्द लोग मेरे से, खंडन और मंडन। खंडन मैंने काट देना, मंडन मैंने फूल चढ़ाना। दूसरे के मत का खंडन कर दिया, अपने मत को फूल चढ़ा दिए। फिर तीसरा आया, उसने उस मंडन को खंडन कर दिया, अपने मत का मंडन कर दिया। तो फिर हम कहते हैं छोटी बुद्धि वाले कैसे करें? उन्होंने कहा सीधी बात, जरा ध्यान देना, कोई भी शास्त्र उसका अगर देखना हो कि उसका लुबे लबाब क्या है या उसका मुख्य विषय क्या है, तो आद और अंत को देखो। आए खाए बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा एहसान। देखिए बहुत बड़ा एहसान, ये एक फार्मूला हमें दे दिया। किसी भी शास्त्र को, हमारे हिंदू धर्म में बड़े चोटी के शास्त्र हैं, हम उधर ना जाए, हमारे पास चमकती है रामायण, भागवत पुराण और गीता जी। अगर हम इनके मुख्य विषय को देखें, अब मेरे सामने गीता जी है, तो कहते हैं आज देखो आज शुरू कहां से हुई है। क्योंकि जब वक्ता यानी बोलने वाला यानी स्पीकर के अंदर जो विषय होगा उससे शुरू करेगा। आय खाए आय हाय, जो उसके मन में होगा उसको शुरू करेगा। अगर बेटी ने भिंडिया चाहती है, गाय भिंडिया बने, मां दाल तो देखिए कैसे तरीके से कहेगी, दाल तो रोज रोज बनती रहती है, हाँ टिंडे भी हमने बहुत खाए गए, अब आगे कहेगी भिंडिया बन जाए तो अच्छी है। अब शुरू में भिंडिया का आना, तो उसका मन चाहता है कि भिंडिया बने। शुरू कहां से उसने की ये बात? इस तरह हम ये देखें गीता की शुरुआत कहां से होती है। गीता शुरू किसने करवाई है? एक भक्त ने। कौन सा भक्त? जो उस समय का चोटी का भक्त माना जाता। अब महारथी न कहो उसको, ये तो अगर हम कुरुक्षेत्र में खड़े हो और हिस्टोरिकली बात ले रहे हो तो हम अर्जुन को महारथी कहेंगे, और जब हम इसे धार्मिक रूप में पारमार्थिक रूप में बात लें तो अर्जुन को उच्च कोटि का भगत भी कहेंगे। उच्च कोटि का भक्त, जिसको व्यास जी ने कहा कि जिसके रोम रोम से भगवान जी की ध्वनि निकलती थी। महाभारत में घटनाएं आई हैं कि जब ये सोते थे तो रोम रोम से महाराज जी का नाम निकलता। ओए होए होए होए, सुंदर। तो इसे उस कोटि का भक्त भी कहा जाता है। अच्छा, अब इन्होंने शुरू करवाई है, गीता की शुरुआत यहीं से हुई है। कहां से? दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। कहां से शुरुआत? क्या तबीयत है कमजोर दिल नर्म है, ये उलझन है अब क्या मेरा धर्म है। इंसान इस मार्ग में कब लगता है? जब दुविधा में हो जाए। इशारा देखो जरा, व्यास जी कहते हैं आप इस मार्ग पे कब लगेंगे और लगी रहेंगी? जब संसार में आपको चारों ओर दुविधा नजर आएगी। दुविधा है, विधा मैंने तरीका, दो मैंने दो तरीकों में से निर्णय ना कर पाए कौन सा लूं, मतलब दोराहे पर खड़ी हो जाए। अब मैंने अंबाला जाना, मैं किस रास्ते, इधर जाऊं उधर जाऊं, किसी जानकारी की राय लेनी होगी जो अंबाला का रहने वाला होगा। हाँ, ये दोराया, ये रास्ता किधर जाता है और ये किधर जाता है। तो जब इंसान दोराहे पर खड़े हो जाता है
मैं अब क्या करूं, किधर जाऊं? इस दुनिया में मैंने बड़ा दुख पाया, जलील हुआ, खराब हुआ, बहुत पढ़ा, मैं बहुत कमाया, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर मैं बहुत दुखी हूं। अब मुझे समझ नहीं आती मैं अब कैसे जिंदगी के दिन काटूं, आत्महत्या कर लूं। हाय, फिर आवाज आती है आत्मघाती, महापापी। तो नहीं, मैं आत्मघात नहीं करता, है तो बड़ा भारी पाप होता है। हमारे हिंदू धर्म में 2 बड़े पाप माने जाती हैं, अमानत में खयानत और आत्मघाती, महापाप। किसी ने कोई चीज आपको दी और मुकर जाओ, बड़ा भारी पाप मेरी बेटी, बड़ा भारी पाप। बल्कि उसके वाल पकड़ो, थप्पड़ मारो, दी का तूने, मुझे क्या समझती है? अच्छा, तो अगर सच्ची बन भी जा गली में, लेकिन भगवान की तो चारों ओर आंखें हैं, उसी की है दस्त पा 400, उसी की नजर हर तरफ, वो तो सब तरफ देख रही है। खैर, अर्जुन बड़ी दुविधा में, इसी दुविधा में ही आप भगवान की ओर लगते हैं। अगर कोई किसी के कहने पे लग गया शायद हट जाएगा। अगर आपको कोई साथ ले आती है, कुशल्या दी बच्ची दाल जिसकी कच्ची, अगर वो आपको ले आती है और उसके मुंह लग के आती हो, आज आप आज भी छोड़ देंगे, कल भी छोड़ देंगे। जब तक कहावत हमारे मशहूर है, जब तक फटे ना अपनी बुआई, क्या जाने कोई पीर पड़ाई। जब तक अपनी बुआइयां ना फट जाए, ये एड़ी के पीछे जब दरारें पड़ जाती, चीखें निकलती हैं, इससे पता लगता है कितनी दर्द हो रही है। जैसे चाकू मार के किसी ने हमारी एड़ियों में ये दरारें डाली हो। कहावत मशहूर है, क्या जब तक ना फटे अपनी बुआई, बुआइयां कहती हैं, क्या जाने कोई पीर पर आई। अपनी चीखें निकले, दूसरे के दर्द को भी जाना जाता है। इस तरह जब अपनी चीखें निकले, पता लगे मैं क्या करूं, तब इंसान दुनिया से हार जाता है। अगर आपका यही हाल है और इधर लगे हो, दम दे दोगे लेकिन भगवान के रास्ते को नहीं छोड़ोगे। क्योंकि ये अपना आपका तजर्बा है, सुनी सुनाई बात नहीं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई नहीं, पढ़ी पढ़ाई नहीं, कई कहाई नहीं। 3 बातें बोल रहा हूं। जो सुनी सुनाई भक्त बनते हैं वो छोड़ जाती हैं, कई कहाई पे भक्त बनते हैं छोड़ जाती हैं, पढ़ी पढ़ाई पे भक्त बनते हैं तो छोड़ जाते हैं। ये सुनी सुनाई की बात नहीं, ये क्या है, अपने तजर्बे में आए, अपने अनुभव में आए। क्योंकि ये मार इस पार्क पे कौन लगता है, ठोक कर खा खा ठाक कर लगता है। करोड़ों का यह है, इतने से पीस, करोड़ों रुपए का ठोक कर खा खा ठाक कर लगता। ठोकरे पे ठोकरे लगती है, ठोकरे पे ठोकरे। ऐसे व्यक्ति दम तोड़ देंगे, इस मार्ग को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि उनको पता लग चुका है कि हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं इस दुनिया को। ये धोखे की सी टट्टी, टट्टी कहते दीवार, ये धोखे की दीवार है, आज भी गिरी तो कल भी गिरी। इसलिए लाख कोई बहकाता रहे, बहकाने में नहीं आएंगे। लाख कोई उन्हें वरगलाता रहे, वरगलाने में नहीं आएंगे। उनका अपना तजर्बा हो गया। तो जब तक इस मार्ग में जीव को अपना तजर्बा ना हो, गिर जाते हैं। अगर कह कहाई पे आ रहे हैं, सुन सुनाई पे आ रही है, पढ़ पढ़ाई पे आ रही है ना, ये इसमें नहीं। भगवान करे आप सबका यही तजर्बा हो, क्या अपना तजर्बा हो। अपने दुख पाक इंसान आता है, शाबाश शाबाश शाबाश। अर्जुन उसी दशा में है, इशारा कर गया, तबीयत है कमजोर, दिल नर्म है। जो है मैं अब करूं तो क्या करूं, ये उलझन है। अब उलझन को हम दूजा बोलते हैं, ये उलझन है। अब क्या मेरा धर्म है, अब मैं धर्म का मतलब कर्तव्य, अब मेरा कर्तव्य क्या है, अब मैं क्या करूं। मैं बड़ी उलझन में हूं, मैं बड़ी मुसीबत में हूं, और उलझन के कारण से मेरी बुद्धि भी भटक गई। उलझन को जल्दी ठीक ना किया जाए तो इंसान पागल हो जाता है, क्योंकि बुद्धि अब नॉर्मल हो जाती है जिसको आप टेंशन बोलती हैं। एक लंबे समय तक टेंशन है तो नाड़ियां खराब हो जाती हैं, पागल हो जाएगा। इसी टेंशन को बड़ी जल्दी दूर करना चाहिए ताकि खून का दौरा ठीक चले और आपका ये हिस्सा नॉर्मल रहे। हर समय ये पटपुड़ी, इसे पटपुड़ी बोलती हैं, ये बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो समझ की नाड़ियां वो घोड़े के वाल जितनी बारीक है, घोड़े के वाल की तरह बिल्कुल बारीक।
इस पे आप ज्यादा जोर मारते रहेंगे तो हो सकता है पागल हो जाए। कईयों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाँ, कईयों को सरसाम हो जाता है, हाँ, कईयों को सिर का और गड़बड़ मच जाती है, क्योंकि आपने ज्यादा जोर मार मार के अपने ब्लड प्रेशर को हाई करके अंदर की नाड़ी तोड़ डाली। शाबाश। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको तो किसी को नहीं होगी। अगर भगवान पर विश्वास है तो आपकी तो टेंशन 1% भी नहीं होती। प्रभु प्रसाद कर दिया, आगे आप जानो, आपका काम जाने। 1% भी टेंशन भगवान के प्यारे की नहीं होती। दुनिया वालों की 100% टेंशन, आपकी 1% भी नहीं। ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। आपके पास बहुत विचार है, क्या हो गया? जो मेरे प्रभु दया होता रहेगा, जो मेरे प्रभु की इच्छा होगी मेरी भलाई होगी। आप जोर भी नहीं देंगे, आप जरा बार भी चिंता का विषय नहीं बनाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा। जो मेरे मालिक की मर्जी है, मेरा काम तो पुरुषार्थ करना है। दैट आई एम डूइंग माई बेस्ट। आगे मेरा भगवान जाने। शाबाश। उनको भगवान पे विश्वास नहीं, भगवान के ज्ञान पे विश्वास नहीं। उनको तो यह है रब नेड़े के घसोन नेड़े, कि रब तो आकाश बादलों के परे बैठा है, हमारा घसोन नेड़े है, हमारी नालायकी और हमारी जालसाजी नेड़े है, परमात्मा बहुत दूर है। शाबाश शाबाश शाबाश। परमात्मा तो बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। इसलिए उनको चिंताएं लग जाती है। रब के प्यारे को चिंता स्पर्श भी नहीं करती, क्योंकि उनके सोचने का ढंग पॉजिटिव होता है। दुनिया वाले के सोचने का ढंग नेगेटिव है। या भगवान की गीता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। दुनिया वाले के पास सब कुछ होते हुए फिर भी नकारे किस्मत के मारे दूध को फूके मारते रहेंगे। क्या? उल्टा पुल्टा सोचेंगे। नकारे किस्मत के मारे, वो किस्मत के मारे हैं, मुकद्दर के मारे हैं। भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी शुक्र नहीं मनाते, फिर भी बस ठंडे सांस भरते रहेंगे, है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। आय हाय। इसलिए संतोष के बड़े गुण गाए गए, बहुत गुण गाए गए। वो थोड़े को बहुत कुछ, संतोषी थोड़े को बहुत समझ लेता है। शुक्र है मेरे मालिक, मैं इसी बड़ा खुश हूं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। मैं मुबारक देता हूं आप सबको, यदि संतोष धन आपके पास पूरा, यदि आप संतोषी हैं तो मेरी मुबारक लीजिए, मेरे हार्दिक आशीर्वाद दीजिए। बहुत चोटी की मन की अच्छी वृत्ति है जो हमारे मन को, हमारी छाती को, हमारे अंतःकरण को, हमारी बुद्धि को शांत रखती है। ओए 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 ओए। काम की वृत्ति जीव को तंग कर, तबाह करती, क्रोध मोह लोभ अहंकार, और संतोष की वृत्ति बुद्धि और मन को शांत रखती है। आपकी बुद्धि और मन शांत रहता है। अगर संतोष का गुण कम है, एड़ियां रगड़ो भगवान के सामने, गर्म आंसू बहाओ मेरी देवी, रो रो के कहो भगवान से, भगवान जी ये गुण तो मुझे दे दे, मैं संतोषी बनना चाहती हूं मेरे दाता। ना, संतोषी का व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं। यहां आने वाली संतोषी मड़ोसी का मत व्रत रखो, वो जाने, उसकी मां जाने संतोषी को। क्यों? भगवान ने कहा है किसी गैर की तरफ मन नहीं लगाता। हमें संतोषी का व्रत रखने की क्या जरूरत है, जबकि हमारे त्रिलोकीनाथ हमारे साथ। ये देवियां तो उन्होंने बनाई है हमारे कल्याण के लिए। देवियां, आप देवियों की दासी नहीं है, देवियां आपकी दासी है। भगवान ने आपकी सेवा के लिए देवी देवता बनाए। किसी को जरूरत है तो भगवान की इस बात को काट डालो। देवी देवता आपके दास है। खोलो गीता जी, खोलो भागवत पुराण, खोलो आपके बाकी पुराण। देवी देवता आपकी सेवा के लिए बनाए गए हैं। आप बुद्धि बनती है, जराते जगाते रखवा, ये कर, मैं क्या कहूं। भगवान ने स्पष्ट किया, जो नालायक मन के इस देवी देवताओं को पूजता रहता है, वो जो देवों को पूजे वो देवों को पाए। परस्तार मेरे पास आए। मत पूजो देवी देवता, मैं आपसे बार बार हजारों बार कहूंगा, वरना लाजमी तौर पर आपका अगला जन्म हो जाएगा। देवी देवता को पूजने वाले कोई कामना नहीं पूरी होती। आज रहता है इस कामने को लिखवाया, वो कामना पूरी हो गई, फिर उसमें से 3-4 कामनाएं और निकल आएंगी। बेटे, संसार की कामना पूरी करने से कामनाएं और निकल आती हैं, फिर उनके लिए धक्के खाएंगे, फिर उनमें से और कामना निकल आएंगी। जरूरत है तो काट दो भगवान की ये बात है।
संसार की कामना पूरी आपने कहा, मैं कहते मेरी कामना पूरी होगी, कहां? बल्कि कामना पूरी करके कामना और निकल आई, कामना पूरी करके कामना और निकल आई, उनके लिए दिन रात लगे, उनमें से 4-5 कामना और निकल आई। हाँ, इससे जीव कामनाओं का पुतला बन जाता है। सारी जिंदगी आपकी कामनाओं में कट जाती है। मरने के दिन आ गए, अब ये कामना कुछ रह जाएंगी, अगला जन्म तैयार। भगवान का प्यारा बनने से जीव संतोषी हो जाता है, पुरुषार्थी हो जाता है, भाग्यवादी नहीं बल्कि पुरुषार्थवादी बन जाता है कि मैंने पुरुषार्थ करना है, जाने मेरा रब कामना कर रही, इच्छा कर रही, अरमान कर रहा, इस फरमान ने तो हजारों का कल्याण कर डाला, तुझे काम करना है नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार, हजारों का कल्याण हो गया। सच्चाई से काम ले रहा हूं, व्यास गद्दी है, कर्मणीय अधिकारते मापलेशु कुदाचन, अरमानों का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। आहा आहा, जब जी में अरमान नहीं रहेगी, हाँ कामनाएं रहेगी, तो यमराज दे मर गए मापड़े जी, हमारे महापुरुष क्या गए, यमराज दे मर गए मापड़े, मापे मर गए यमराज के। क्या वो आपकी चर्चा ही नहीं कर सकता? क्यों? आप यमराज की ओर जाएंगे नहीं, आप तो भगवान की जात में तलीन हो जाएंगे। अब यमराज की तरफ वो जाते हैं जिनमें कामना है, वासना है, इच्छाएं गए, ममता लेके मरेंगे, तरस तरस के मरेंगे, उनके लिए यमराज के मुक्के हैं। पर जिनमें कोई अरमान नहीं, इच्छा नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, यमराज दे मर गए मापड़े जी, वो आपकी चर्चा भी क्यों करेगा? यमराज आपको अपनी एक कहानी आंख से भी नहीं देख सकता कि ना, इनके हृदय में नारायण, इनके वाणी में नारायण, इनके कर्मों में नारायण, हाय इनके मन में नारायण, इनकी वाणी में नारायण, इनके कर्मों में नारायण। तो लगाई थी लो जिससे हासिल हो, ये भगवान का अटल नियम है। अच्छा, तो शुरू में हम देखती हैं अर्जुन उस समय कचोटी का भगत दुविधा में है। दुविधा का अर्थ होता है ना जानना, क्या करूं क्या ना करूं। और लंबा समय गुजर जाए तो महापुरुषों ने थप्पड़ भी मारा है हमारे मुंह के ऊपर गर्मा गर्म, और उनकी 5 उंगलियां नजर आती है हमारे गाल पर। क्या 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 क्या, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। क्या मतलब हो गया? ना वो लोक का रहा ना परलोक का रहा, ये अर्थ लगाना इसके, और ना कोई अर्थ लगाना माया मिली ना राम का मतलब ना लोक के रहे ना परलोक, दोनों जहां से मारे गए। जो एक लंबे समय तक दुविधा में रह जाए, दुविधा जहर है बेटी, दुविधा के कारण जीव आत्महत्या कर लेते हैं, चूंकि बुद्धि घबरा जाती है, अंतःकरण घबरा जाता है, जीने का दिल नहीं चाहता। आप जैसे या तो दुविधा में रहे नहीं, या दुविधा से बाहर निकल आओ, फौरन निर्णय करो कि मैंने क्या करना है। दिन रात इससे काटना, बहुत अपने साथ जुल्म करना है। खुद भगवान आपको कह रहे हैं वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है जो दुविधा में रहता है। अर्जुन की दुविधा दूर हुई, क्यों? भगवान का सहारा लिया। देखिए ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए। अब यहां पर चेला देखिए, चेले को आप अपना शब्द बोलेंगे शिष्य, शिष्यात्याहम, हाँ मैं आपका शिष्य हूं। आप शिष्य कौन? 100 रुपया रख देना या 100 नोट रख देना और प्रसाद ले लेना, ये भाई शिष्य हो गया, गलत। सुनिए व्यास जी क्या कहते हैं, शिष्य कौन? शिष्य का शब्द बता रहा है, शिक्षा मानने को तैयार है वो जो शिष्य। शिष्य शब्द बना शिक्षा से। आहा, कौन शिष्य? जो शिक्षक, शिक्षा देने वाला गुरु, जो शिक्षक की शिक्षा मानने को तैयार है, जान कुर्बान कर देगा और उनकी शिक्षा को सिरधारी रख रहा है, ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड शिष्य। बेटे उसे अवश्य ही शिष्य कहना चाहिए, जो अपनी जान कुर्बान करेगा, जिसका रोम रोम ये बोल रहा है, क्या पता चल गया दिल है मजबूत, अब क्या बोलूं आगे, बजा लाऊंगा आपके हुक्म, लगा दो शिष्य की मोर, कि ये शिष्य ट्रू सेंस है, जिसका रोम रोम कह रहा है कृष्ये वचनम तव। ये मूल शब्द है 3, कृष्ये करूंगा, वचनम आपका वचन, तब मैंने आपके वचन का पालन करूंगा, चाहे मेरी जान भी जाए पर आपके वचन को मैं ओबे करूंगा। इसको शिष्य कहते हैं।
ये जो आयकर शिष्य और ये बन जाती है गलत। जो जान भी कुर्बान करने को तैयार है और महाराज जी का कहना मानने को तैयार है, भगवान जी के कथन के अनुसार अपना जीवन बना रहे हैं, उनको शिष्य कहते हैं। कुर्बानियों पर कुर्बानियां की जा रही है, लेकिन भगवान के फरमान का अनादर नहीं होने दे रहे। अति सुंदर। मैं चेला हूं मेरी, मैं अब आप भगवान जी आप अंतर्यामी है, देख लो क्या मेरा ये पक्का इरादा है कि मैं जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपके हुक्म का अदूली नहीं करूंगा, आपके शिक्षा का उल्ट नहीं चलूंगा, उल्लंघन नहीं करूंगा, है आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। अगर ये बात सत्य है तो मेरी मदद कीजिए। बहुत अच्छे। कहने का ढंग देखो जरा, मैं चेला हूं मेरी, जब उसने कहा मैं शिष्य हूं तो मेरी मदद किस रूप में, मुझे उपदेश दो ना। मदद का मतलब रुपया देना थोड़ा होता है, मदद का मतलब को मैं उठाने पत्थर तो मुझे गठरी सिर पे रखो, इस रूप मदद नहीं होती। आप अपना अनुभव दो, आप अपना तप का कुछ अंश मुझे दो। हाय हाय, अगर मैं अपने इरादा में पक्का हूं कि मैं आपका उपदेश मानूंगा तो कुछ तप का अंश मुझे दे दो। क्योंकि भगवान ने कहा है जो ज्ञानी है तू उनकी तहसीन कर, हसूर उनसे और तू सीख उनसे सब कुछ बाइजो नियाज, तू कर उनकी सेवा, सीख उनसे राज। जिस तरह आपने अपना कल्याण किया, थोड़ा सा अंश मुझे भी दे दो, थोड़ा सा अंश। पिताजी ने एक दिन बेटे को कहा, बेटे मां तेरी बीमार है, तेरे लिए दूध मैंने गर्म किया है, अब पी लो। जो आज्ञा पिताजी, मुझे रोनी आ रही है। मां का काम पुत्र मुझे क्यों, जब वो बीमारी हुई तो फिर मेरा काम है ना, हमें नहीं आता, हम करके दिखाए। तुम सारे बच्चे हो, अब मेरा काम भूखे में मैं तुम देख सकता हूं, बोलो मैंने गर्म किया है, तुम पी लो। अच्छा पिताजी, आप वो दूध का घूंट भर के 4-5 पिए। पिताजी 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 पिताजी, ध्यान देना जरा, एकाग्र रहना मेरे साथ। पिताजी पिताजी पिताजी, क्या बात बेटे, क्या बात? आज दूध का स्वाद और प्रकार का है, मां रोज दूध देती थी उसका स्वाद ऐसा नहीं। ये क्या बात पिताजी, जब पिता दे तो ऐसा स्वाद होता है और जब मां दे तो वैसा स्वाद होता है। दूध तो हमारे घर में गई है, वो उसी का है। बात क्या है, जरूर पूछना मेरे बेटे। पिताजी मैं जरूर पूछूंगा। मां के दूध का स्वाद और है, पिताजी के दूध का स्वाद ये क्या बात हो गई? बेटे बेटे मैंने माखी मिलाई है, शहद, हाँ मेरे बेटे, उसका स्वाद कुछ और होता है। अगर चीनी मिला तो उसका स्वाद कुछ और होता है। मां तेरी चीनी मिलाया करती है, वो कहती माखी किसी इमरजेंसी के लिए, कोई बीमार हो जाए, कोई गले की दवाई में माखी डाल के देनी पड़े तो, या किसी गला खराब हो तो जरा माखी डाल के करते हैं। तो मां तेरी, मैंने कहा मेरे हाथ में आया है, मैं तो जरा बच्चों को जरा रजा दूंगा। वो जरा घी डालती है, महीना निकल जाए, और मैं डाल रहा हूं कि जब तक ये बीमार है 4-5 दिन मैंने निकाल ली है, हुंदा डब्बा तक खोन दे खत्म। तो मेरा दृष्टिकोण कुछ और है, उसका दृष्टिकोण तो महीना निकालती है थोड़ा करके, एक फुलके को चोपड़ा, दूसरा खुश फुलका ऊपर मारा, यूं करके एक मुफ्तो मुफ्ती चुपड़ गया। मैंने ऐसा नहीं करना। एक बेटे मुफ्तो मुफ्ती चुपड़ गया, पता नहीं कैसे, एक चोपड़ लिया, फिर दूसरा भी चोपड़ के जब दूसरा गरम फुलका पक गया तो फिर उसी चुपड़े के ऊपर यूं मार के यूं कर दिया। है शाबाश, है शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसी भी कई बातें हुई जो मैं आपको बताता नहीं कि आप नकल ना करें। सलवार धो ली, सलवार धो के जो उसका साबुन हुआ ना, वो नाली में नहीं डालना, अगली जो कमीज डाल दी है ना, वो सलवार निचोड़ के कमीज पे साबुन डालना। हाय मेरा रब्बा, ऐसे भी है कि साबुन नाली में न जाए, ताकि अगर कोई साबुन में जान है तो कमीज धुल जाए। कंजूस मक्खी चूस, हाय हाय, आओ लोग की नस के तो सादा कंजूस देखो हंस के। ये कंजूसों की बातें देखो, शाबाश शाबाश। और देखो जरा कंजूसों की बातें, क्या ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, आपकी बातें सुना रहा हूं। बाबा हमारे जिले पानी भरा जाता, पर तू जरूरी होते वो तो कदर जरूरी था कि दुनिया तो बेवकूफ है, उनको तो पता नहीं।
हमने तो बहुत बड़ा टब मंगवाया हुआ है। हाँ, पिताजी नहाती हैं ना, हाँ टब में नहा लेती हैं, उस पानी से फिर मम्मी भी नहा लेती है। मर गए, मर गए, मर गए। अगर वो बैठी हो तो रब का शुक्र मनाए। अगर वो परिवार आए बैठे तो अंबाले का परिवार है लोकल, मेरी रब्बा हुए वो मम्मी नहा लेती है, फिर मम्मी नहा बैठे, फिर मेरी बहन भी उसी से, हाय हाय हाय, उसी गंदे पानी से। गंदा कैसे पानी हो गया? शरीर गंदा था, हमने धो लिया, तो हम तो लियाकत की है, बड़ी लियाकत है ये, लियाकत की। मूर्खों में सबसे पहला नाम लाल स्याही में लिखा जाएगा, अरबी में मोटे पेन से लिखा जाएगा। हाय वो तो गंद, सारी रात तो इस रोम से गंद निकलता है। एक टब से 3 नहाते हैं। खुश कर दिया मैं आपने मेरे परमात्मा जी को, खुश कर दिया, शाबाश। डॉक्टरों की चांदी बन गई, आपका घर बीमारी बीमारी रहेगी। ऐसी सेहत हो ही नहीं सकती, पर वो पानी बचाती है वगैरह वगैरह। और कमान आप शिष्य कौन? जो आज्ञा मानता है, जो कहते मेरी जान जा चुकी, मेरा कल्याण इसी में है। जैसे ये फरमा रहे गए, क्या आपका नाम उसी में आता है? भगवान हमारे जगत गुरु, मैं और आप, हम उनके प्यारे दुलारे शिष्य गए, पर शिष्य कहलाने वाले नहीं, शिष्य बन के दिखाने वाले। आजकल केवल कहलाने वाले होती हैं, बन के दिखाने वाले और होते हैं। पर आप वही हो जो उनके उपदेश को अपनाएं, उनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन गुजारी जा रहे हो, तब भगवान कहते हो मेरे शिष्य। अर्जुन इस कैटेगरी में है जो अपनाने वाला है। मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, आओ मुझे अपना तप दो कुछ। अगर मैं शिष्य हूं तो देखिए साथ, अगर आप अंतर्यामी है, सर्वज्ञाता है, अगर आप समझते हैं मैं अपनाने वाला हूं और मैंने अपनाना है, तो मेरी मदद कीजिए, आप मुझे अपना तप दीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। मुझे वो मार्ग बता दो जिस मार्ग से आप उन्नति कर गए, मुझे बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश। स्वामी जी ने दृष्टांत दिया, मेरे गुरुदेव जी ने, आपकी झोली में डालो शिष्य कौन। आप कहती हैं आप बड़ा अच्छा दृष्टांत, एक बार मेरे से सुन लो, सुन लो, मैं अपना धर्म पूरा कर दूंगा। शिष्य कौन? चुका हम इसी कैटेगरी में आना चाहते हैं। वो कहती है पहले एक पतंग उड़ाओ। अच्छा, इतनी उड़ाओ कि आपको दूर से छोटी नजर आए, छोटी सी नजर आए, इतनी ऊंची उड़ जाए, इतनी डोरी चरखड़ी पर लपेट लो कि छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, पतंग हल्की हो, हल्की पतंग उड़ जाती है, और जोर की हवा ना चल रही है, जरा हवा भी दरमियानी चल रही हो, पतंग उड़ाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पतंग उड़ाइए, पतंग उड़ाइए। आपने पतंग उड़ाई, धागा छोड़ते गए, चरखड़ी पे धागा खत्म हो गया, सारा धागा आपने छोड़ दिया, चरखड़ी खाली है, बड़ी ऊंची गई। अब देख रहे चरखड़ी कहां गई? आकाश के साथ बातें कर रही है कि मैं बहुत बरसों के बाद तेरे पास आई हूं, भैया बता तेरा क्या हाल है। इनकी बातें होने दो। अच्छा, अब इनकी बड़ी देर से बातें होती रही। हाँ, आप नीचे से एक कागज का टुकड़ा लो, कापी का, उस कापी के पूरा कागज कापी का, उसको आधा कर दो। अच्छा, आधे का फिर आधा करो। अच्छा, हमने पूरी कापी की शीट का 1/3 कर लिया, उसमें से उसको यूं मोड़ो, उसके सेंटर में छेद कर दो। अच्छा, अब सारी धागा जो है, उस धागे में इससे इतना सा कागज बन जाएगा, इतना ये हमने बीच में ला दिया। अब ये जो कागज है उसके अंदर चला गया। हाँ, अब इधर धागा खींचिए यूं करके, तो ये जो आपने बीच में डाला है कागज छेद करके, ये उड़ेगा ऊपर, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। मैं आया बहन, मैं आया। कहां आया? जिस चोटी पर आप पहुंची है मैं भी आया। खींचते जाओ, जो साथ मिल जाएगा। शिष्य वही जो गुरु की उड़ारी तक पहुंच जाए। ध्यान देना मेरी बच्ची। लेकिन कब? जब नीचे धागा खींचा गया। अर्थात उनके कथन के बड़ा गजब का दृष्टांत, बड़ा कमाल का दृष्टांत। नीचे से डोरी खींचते चल जाओ और वो ऊपर चढ़ता जाएगा, जाके उनके साथ मिल जाएगा। कभी आप उड़ा के देख लेना, अगर कभी तजुर्बा ना किया,
मैंने किया मेरी बेटी, तभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, क्या मेरी उम्र कितनी थी, पतंग उड़ाई, चाहे गुरुदेव नाराज ना हो। उसके बाद ये करना बड़ा मजा आएगा आपको, एक कागज बीच में फंसा के इधर से डोरी खींचते जाइए और कैसे वो कागज साथ मिलता है। आप कलकहियां मारेंगे कि वाह, मैं और आप भगवान की शिष्य तब जब उनकी उड़ारी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनके फरमान तक अपने आप को ले चुके। वो तो पहले नजर आ रहे हैं, इतने ऊंचे उड़ गए, और डोरी उन्हीं का उपदेश है जो हम ले रहे गए। उन्हीं के उपदेश में अपनी मन बुद्धि को परो दे और शक्ति ले, और वो खींच शक्ति देते जाए, और हम जा मिले उनकी अवस्था तक। आहा आहा, इस अवस्था पे हमारे अर्जुन कह रहे हैं, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। जिस तरह मैं भी तरक्की कर जाऊं, जिस तरह मैं भी परमार्थ बना लूं, मैं भी जन्म मरण से हट जाऊं, ऐसी आप शिक्षा दीजिए और मैं अपनाऊंगा जरूर। शिष्याते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हूं। प्रपन्न होता है शरण आना। प्रपन्न शब्द एक विशेष शब्द है शिष्यों के लिए, जो स्मारक पे लगते हैं। प्रपन्न, मैं प्रपन्न हूं, क्या आपकी शरण आया हूं, शरण में हूं, अपनाऊंगा। प्रपन्न, आपकी शरण आया हूं। आए हाय आए हाय आए हाय, मैं आप जो तो कच्चे शिष्य होती है, जब गुरुदेव जी के चरणों को ऊपर से छूते हैं, ये हाथ से यूं हो जाती है। जो अभी नए नए शिष्य बने हैं तो दाया दाएं को, बाया बाएं को छू लेगा, यूं का हिस्सा। जो प्रपन्न होती है वो गुरुदेव लंबे हाथ करके ऊपर से स्पर्श करते हुए तलवे को छू कर मिट्टी यूं लगाते। हाय, मैंने मिट्टी का थप्पड़ मारू, चरण राज्य, वो गुरुदेव के चरण राज्य यूं लगा लेती है। क्या गुरुदेव, हाँ इसी तरह मैंने बन जाना। कहीं तो ऊपर से छुड़ी ना, ऊपर से। ये अभी जो नए नए न्यू कवर है, प्रपन्न कौन होते हैं, जो नीचे तक पहुंच जाए, मतलब गहराई तक पहुंच जाए। क्या विशेष शब्द है बेटी, प्रपन्न। शिष्यात्याहम त्वाम प्रपन्नम, शादी मां, मुझे शिक्षा दो, शादी में शिक्षा दो, क्योंकि प्रपन्नम, मैं बिल्कुल आपकी शरण ले चुका हूं। बिल्कुल का मतलब मन वचन कर्म से एक होके आपके उपदेश को मानूंगा। बुद्धि में इरादा आपका रखूंगा, मन में विचार आपके रखूंगा, और कर्मों द्वारा आपका उपदेश प्रकट करूंगा। उसे बोलते हैं प्रपन्न। मन वचन कर्म से जो एक हो चुके हैं, अर्थात जो होल टाइम डिवोटी है, होल टाइम डिवोटी, जो पूर्ण रूपेण उनके अनुसार जुट जाना चाहते हैं। लग जाए जैसे अर्जुन जुट गए पूर्व, जैसे भगवान जी ने कहा, तभी तो उसने कहने की जरूरत की, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। ये अवस्था, ये कौन सी अवस्था है, शरण ले ली। शरण में क्या होता है, बुद्धि अपनी नहीं रहती। जिसकी शरण लेंगे उसकी बुद्धि हो जाएगी। मन में विचार अपने नहीं रहेंगे, जिसकी शरण ली है उसके विचार हो जाएंगे। अंगों में अपने कर्म नहीं होंगे, अंगों में उनकी आज्ञा का पालन होगा। अच्छा बेटी, जब शरण ली जाती है, इरादा उनका है, विचार उनके मन में और कर्म भी उनके। जैसे पतिव्रता और भगत में 19-20 का फर्क है। पतिव्रता मेरी नारियां ऐसी होती, शादी हो गई, हाँ, तो बिल्कुल वो उन्हीं के रंग में रंगी जाती है, बिल्कुल उन्हीं के रंग में। याद रखना मेरी देवियों, बिल्कुल उन्हीं पतिदेव के रंग में। अपने आप को मूली कुतरा कर देती है, अपने अहंकार को चूर कर देती है। मैं नहीं, मैं आपकी खुशी के लिए आई हूं। आज तो हालात ही कुछ और हो गए, या मेरे भगवान क्या चाहते हैं मैं तो कुछ कह नहीं सकता। हिंदू नारी तो ऐसी थी जो अपना मूली कुतरा करके आती थी, क्या ले भाई मैं अब तेरे पास आई, तेरी खुशी के लिए, तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरी सहायता के लिए आ रही हूं। आहा, तब मेरे ऋषि व्यास जी कहती है, जब नारी अपना मूली कुतरा करवा के बिल्कुल उसके लिए हो जाए, तब जो भी वो पुण्य करेगा आधा आपको मिल जाएगा। तब आपको कहा जाता है अर्धांगनी। पतिदेव का आधा अंग नर वाला, आधा अंग आपका नारी वाला। बेटर हाफ, अंग्रेजी में कहेंगे बेटर हाफ, वो बेटर हाफ बन जाती है। इस तरह जीव पर
जिस ऐसी कोई भी भगत हो बड़ी जल्दी रंग चढ़ जाता है, जो मन वचन कर्म से एक हो जाना चाहते हैं। यही भगवान ने कहा, बुद्धि में इरादा मेरी भक्ति का रख और विचार सदा मेरे ही कर, और कर्म में फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। इन तीनों में भगवान को हमने प्रकट करना है। इरादा यह हो कि कर सच्चे दिल से प्रस्तिश मेरी, नामाध्याय पूरा रुपये मेरी भक्ति कर, अगर कल्याण करना चाहता है। विचारों में भगवान को रखे, क्यों दूसरे क्यों ना रखे। एक मिनट आप अटैक करो, फर्स्ट करो, आज तक पढ़े लिखे बच्चे, मेरी बेटियां मेरे पे अटैक करें, मेरी भगवान मेरी रक्षा करेंगे, जरूर विचारों से अटैक करो। अब क्यों भगवान, क्यों बुद्धि में आप निर्णय रखे भगवान का, बाकी जो भी निर्णय रखोगे उससे शांति नहीं मिलेगी। शाबाश। तो आइए कि सिर्फ तसल्ली, और जब सरेंडर कर दी जाता है बस जी बिल्कुल शांत, तो देखिए पूरी शांति मिलनी भगवान से, यानी भक्ति से। इसलिए परमात्मा ने भक्ति कही। अब कोई में बच्चा कहे हम विचार भगवान के क्यों रखे, अगर विचार भगवान के नहीं रखेंगे, हाँ भगवान के विचार के तो नेगेटिव थॉट आप में आएंगे। काफी मेरे बच्चे समझ गए और मेरे भगवान की वाणी को सुनने का शौक रखने लग गए। ये जो यंग मैन मुझे यहां था वहां और यंग लेडीज मुझे नजर आ रही हैं, ये मेरे भगवान की कृपा है। आप लोगों ने प्रश्न किया था मेरी बेटियों, क्या हम नहीं भगवान के विचार रखते, क्यों रखे भगवान के विचार। तो फिर बेटी अगर नहीं रखते ना तो फिर अंतःकरण नेगेटिव क्वालिटी से भर जाएगा। क्या, काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, निंदा से, मत्सर से, राग, अट्रैक्शन और रिपल्शन से। इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, बेचैनी, बेकरारी और आत्महत्या। जब अगर हम भगवान के पॉजिटिव थॉट नहीं रखेंगे, फिर नेगेटिव, जहां में दो ही चीजें पॉजिटिव नेगेटिव, नकारात्मक सकारात्मक। सकारात्मक में शांति है, नकारात्मक बेचैनी है, बेकरारी है। भगवान ने कहा परेशान ख्याली से जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख, फिर दुख रहेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। और इसके उल्ट क्या कहा है, कोई मुझे बताएगा गीता का प्रेमी। ये तो है ना परेशान ख्याली से आए ना सुख, इसके सुलट, इसके लिए पॉजिटिव क्या कहा। ये तो नेगेटिव साइड में कहा ना, कुछ भी जगह इसने भगवान ने फिर इसके सुलट, ये तो उलट है ना कि जो भगवान के विचार नहीं रखता तो संसार के विचार रखता, तो भगवान कहते परेशानी हमेशा रहेगी। तो भगवान ने फिर सुलट क्या कहा है, बेटे बेटे नहीं, बेटे आप श्लोक पढ़ते दूसरा अध्याय, ये नेगेटिव साइड में तो यू का परेशान ख्याली से आए ना सुख, इसे सुख ना आए सदा उसको दुख। हाँ क्या करें, बस आप चुप कर जाओ, बस फिर मेरा मन दुख जाएगा। क्रोध तो नहीं आएगा मुझे, दुख जाएगा। बुजुर्ग मार, अब मेरा मन दुख जाएगा। शांत, अब सुनो और हमेशा रख लो अपने मन के अंदर। उल्ट में तो कहा परेशान ख्याली से आए ना सुख, और सुलट में क्या कह रही गई, हाय दिले पुरसकून में कहां आए कि दुख दूर हो जाए। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। आपको मेरी, ये मानो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की दो साइडें, अनगवा बैठी सोने के कारण से। शाबाश। तो आइए कि सिर्फ तसल्ली, और जब सरेंडर कर दी जाता है बस जी बिल्कुल शांत, तो देखिए पूरी शांति मिलनी भगवान से, यानी भक्ति से। इसलिए परमात्मा ने भक्ति कही। अब कोई में बच्चा कहे हम विचार भगवान के क्यों रखे, अगर विचार भगवान के नहीं रखेंगे, हाँ भगवान के विचार के तो नेगेटिव थॉट आप में आएंगे। काफी मेरे बच्चे समझ गए और मेरे भगवान की वाणी को सुनने का शौक रखने लग गए। ये जो यंग मैन मुझे यहां था वहां और यंग लेडीज मुझे नजर आ रही हैं, ये मेरे भगवान की कृपा है। आप लोगों ने प्रश्न किया था मेरी बेटियों, क्या हम नहीं भगवान के विचार रखते, क्यों रखे भगवान के विचार। तो फिर बेटी अगर नहीं रखते ना तो फिर अंतःकरण नेगेटिव क्वालिटी से भर जाएगा। क्या, काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, निंदा से, मत्सर से, राग, अट्रैक्शन और रिपल्शन से। इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, बेचैनी, बेकरारी और आत्महत्या। जब अगर हम भगवान के पॉजिटिव थॉट नहीं रखेंगे, फिर नेगेटिव, जहां में दो ही चीजें पॉजिटिव नेगेटिव, नकारात्मक सकारात्मक। सकारात्मक में शांति है, नकारात्मक बेचैनी है, बेकरारी है। भगवान ने कहा परेशान ख्याली से जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख, फिर दुख रहेगा।
शाबाश शाबाश शाबाश। और इसके उल्ट क्या कहा है, कोई मुझे बताएगा गीता का प्रेमी? ये तो है ना, परेशान खाली से आए ना सुख, इसके सुलट, इसके लिए पॉजिटिव क्या कहा? ये तो नेगेटिव साइड में कहा ना, कोई मुझे कहते भगवान ने फिर इसके सुलट, ये तो उलट है ना, कि जो भगवान के विचार नहीं रखता तो संसार के विचार रखता, तो भगवान कहते परेशानी हमेशा रहेगी। तो भगवान ने फिर सुलट क्या कहा है? बेटे बेटे नहीं, बेटे आप श्लोक पढ़ते, दूसरा अध्याय है ये। नेगेटिव साइड में तो यूं का परेशान ख्याली से आए ना सुख, इसे सुख ना आए सदा उसको दुख। हाँ क्या करें, बस आप चुप कर जाओ, बस फिर मेरा मन दुख जाएगा। क्रोध तो नहीं आएगा मुझे, दुख जाएगा। बुजुर्ग अब मेरा मन दुख जाएगा। शांत, अब सुनो और हमेशा रख लो अपने मन के अंदर। उल्ट में तो कहा परेशान ख्याली से आए ना सुख, और सुलट में क्या कह रही है? हाय दिले पुरसकून में कहां आए कि दुख दूर हो जाए। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। आपको मेरी, मेरे भगवान की कसम, ये दोनों साइडें ना भूलना। ये मानो रिकॉर्ड की दो तरफ है रिकॉर्ड की दो साइडें। एक तो कहा परेशान ख्याली से आए न सुख, जो आज का जमाना नास्तिक जमाना जा रहा, और आप लोगों के लिए कहा दिले पुरसकून में कि दुख दूर हो जाए। बुजुर्गवार मानती हो ना, आपने अनेक पहने की है, इसलिए भगवान ने आपको कहा वृंदावन बनाओ, तुम इसको वृंदावन बनाओ। आपको ये बातें फिर कौन सुनाता? दिले पुरसकून, भगवान कहते जब ये पॉजिटिव होता है तो दिल पर क्या? प्रसादे सर्व दुखा नाम, मूल शब्द है प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजाए थे, कि जिसका मन शांत रहता है क्वालिटीज में, उसको पूर्ण पे शांति मिल जाती है। दोनों ना भूलो मेरी बेटी, एक तरफ परेशान ख्याली से आए न सुख, जिसे सुख ना आए सदा उसको दुख, और दूसरी तरफ क्या कहा आपको? दिले पुरसकून, जिसका मन शांत है। दिले में दिल, पुरसकून मैंने प्रशांत मन, प्रसाद प्रसादम, वो हमेशा शांत हो गया, हमेशा आनंदित हो गया। दिले पुरसकून में कहां आए रंग कि दुख दूर हो जाए। इसी अवस्था को हम अनुभव करने जा रहे हैं, और परमात्मा चाहे तो मेरा शरीर रहे, इस अवस्था को देख के मैं शरीर छोड़ दूं। दिले पुरसकून, मैं हर एक का मन देखूं प्रशांत, हर एक अपनी मैया और बेटी का मन देख के जाऊं प्रशांत, उसमें दुख नहीं आते, उसमें मन शांत हो जाता है। उधर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर हमारे पहली पातशाही बड़े शान से कह रही है, भगवान करी ये अवस्था बने, हम लगे हुए जरूर बनाएंगे। चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कंत तीना दे पास, जिन्होंने अपने मन को पक्के रंग में, भक्ति के रंग में रंग लिया है। कंत कहती है स्वामी, मतलब भगवान। कंत तीना दे पास, पर जिनके अंतःकरण रंगे गए, आजकल वहां तक तो पहुंचते नहीं, बाहर के रंग रंग के भगवे कपड़े बड़ी जल्दी पहन लेती, बड़ी जल्दी। हालांकि फरमान था अंतःकरण को रंग लेने का। चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कंत तीना दे पास, धूल तीना दी जे मिले, क्या बोलूं? नानक दी अरदास। हे प्रभु, मैं अरदास मतलब बेनती करता हूं, ऐसे जिन्होंने अंतःकरण अपना रंग लिया तेरी भक्ति में, उनकी चरण धूलि दिलाओ मुझे, ताकि मैं मस्तक पर चंदन की तरह लगा लूं। आहा, क्योंकि उनके रंग फिर रंगे जाती हैं, जो मन वचन कर्म से एक हो जाते हैं, गुरु के प्यारे बन जाते हैं। चोले जिना दे रतड़े प्यारे, कंत तिना दे पास, धूल तिना दी जे मिले, नानक दी अरदास। अरदास कहती है विनम्रता पूर्वक बेनती, मेरी विनम्रता पूर्वक बेनती है दाता, ऐसों की धूली दो मुझे, मैं मस्तक पे लगा लूं। आहा, और ना अपनी अवस्था बनाए। ये अर्जुन ने इशारा किया, गीता यूनिवर्सल शास्त्र है, गीता सार्वभौमिक शास्त्र है, अर्जुन के लिए नहीं थी। हर दुखिया इंसान को सुखिया जो बनाना चाहता है, गीता उसको इनवाइट करती है।
हर बेचैन बेकरार इंसान के लिए गीता दावत है। ओए 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 ओए, गीता निमंत्रण है। हर दुखी बेटी के लिए, हर बेचैन बेटी के लिए, हर बेकरार के लिए गीता गर्मा गर्म निमंत्रण है। गीता गर्मा गर्म निमंत्रण जो उसको सुखिया बना देती है, शान से सुखिया बनाती है, शान से। आहा आहा आहा। वैसे आपको हंसाऊं, उधर मुसलमान भी, वो भी और कहां से लाएंगे? 100 से आना इको मत, मत तो एक होनी है। अनुभवी का तो मत एक होगा, जो अनुभव नहीं किया वो बक बक करेंगे, अलग अलग अपनी क्या साराइयां देंगे। उधर भी यही कहती हैं, पीर कौन? हाय 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 हाय। वो हम गुरु बोलती है और वो क्या बोलती है? पीरो मुर्शद। वो पीर भी बोलते हैं, सब मुर्शद भी कह देते हैं, वो बीच में लगा देते हैं पीरो मुर्शद। तो वो कहती है हमारा पीरो मुर्शद कौन? और कोई बात नहीं बता सकते सिवाय इसके, क्योंकि ये तो सिद्धांत है। आहा, सुनिए जरा ध्यान से और कभी ना बोलना। यही परिभाषा, पीर कौन? पीर दे मिलिया अगर पीर उसनु पीर की धरना हो, उसको मैं पीर क्या कहूं जो मेरे हृदय की पीड़ा को दूर न कर दे। पीर दे मिलिया जे पीड़, पीड़ मैंने दुख, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। पीर दे मिलिया जे पीड़ हूं, मुर्शद मिलिया शाद न मनू, उस मुर्शद की करना। मिलिया मुर्शद अंदर मिली ना शांति, वो बनावटी मुर्शद है, वो सच्चा मुर्शद नहीं। हाय दिले पुरसकू में कि दुख दूर हो जाए, मिट जाएगा। कितना अच्छा फरमान। साधारण शब्दों में, पीर दे मिलिया जे पीर न जावे, उसनु पीर की धरना हूं, मुर्शद मिलिया शाद ना मनू, उस मुर्शद की करना। की करेगा वो मेरा मुर्शद जिससे मिलने पर मेरे मन को शांति नहीं मिली? आए फायर ब्रिगेड, आग ना बुझे, आग लगाओ उस फायर ब्रिगेड में। फायर ब्रिगेड का मतलब क्या होता है? भड़कती आग को शांत कर देना है, और वो आग नहीं बुझा सकता, उसको आग लगा दो। हाय, ज्ञाना किस लिए होता है? आपकी सजावट, आपके चेहरे को चांद चार लगाए। कभी सुना अपनी दादी अम्मा से? क्या भट्ट पे गहना, उस गहने को आगे च पा जेड़ा कन्ना नू फाड़े। हाय मेरे बोए, भट्ट पे, भट्ट मैंने अग, भट्ट पे गहना जेड़ा कन्ना नू फाड़े। वो कन्ना ने फाड़ने वास्ते थोड़ा गहना था, गहना सजावट के लिए था, डेकोरेशन पीस था, डेकोरेशन पीस। उन्हें तो कान नहीं फाड़ छोड़े। हाय, भगवान का उपदेश होता है दिले पुरसकून के लिए, कि दिल की बेचैनी जाए और पुरसकून हो जाए, शांत हो जाए। हम मलम लगाती हैं गंध को निकालने के लिए। थोड़ा हो गया, दर्द कर रहा है, हाँ मलम लगाती हैं और वो पका देता है और गंध निकाल लेता है। मलम इसलिए होती है, धर्म मन की मलम है। आए खाई जो हमारी मानसिक पीड़ा को दूर कर देता है। गुरु जो है क्या है? ऑपरेशन है जो हमारे अंदर के आवरणों को उतार देता है। धर्म क्या है? धर्म आपकी मलम है, गुरु ऑपरेशन है जो हमारे अंदर के आवरणों को उतार देता है। तो भगवान कृष्ण यही कह रही है महाराज जी, अधिक जी ऐसा किसका होगा जो मन वचन कर्म से अपने महाराज जी का बन चुका है, क्योंकि मैंने इनकी वाणी को अपनाना है, इसी से मेरा कल्याण है, इसी से मेरी भलाई, और मेरी भलाई का रास्ता कोई नहीं हो सकता। तो मैं गुजारिश कर रहा था, शुरुआत कहां से हुई, समय गुजर गया। क्या गीता का मुख्य विषय क्या है? शरणागति। वो कहती है किसी भी शास्त्र को देखो, शुरुआत कहां से होती है? शरण से। पूर्व पे ही शरण लेता है, पूर्व पे ही शरण, चूंकि शुरुआत जहां से, तो वही शास्त्र का अंत भी वही होगा। किसी शास्त्र की मुख्य विषय देखना हो तो आद अंत देखो मिल जाएंगे। जैसे गिरधर की कुंडली, आद शुरू में शब्द जो हो, आखिर में कुंडली का मूल शब्द आएगा। आपने गिरधर की कुंडलियां पढ़ी होंगी। अगर किसी मेरी बेटी ने कुंडली नहीं पढ़ी गिरधर राय की, यह जबानी याद करो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना, जग में हो तनसाए, जग में हो तनसाए, चित्त में चैन न पाए, खान पान सम्मान मन एको न भाए, हाँ आखिर में फिर दुख पाए जो बिना विचारे। फिर जैसे विचार से शुरू होता, विचार में खत्म हुआ।
कुंडली का मतलब ये होता है जैसे सांप कुंडली मारता है, सांप मारता कुंडली मार मार के अपनी सिरी और वो जो है अपनी पूंछ उसको खड़ी कर लेगा, सिरी उस पूंछ के ऊपर रख देगा। ये कुंडलियां मारता है, आदि और अंत मिला देता है। इस तरह कोई शास्त्र क्या होता, अपनी जिस तरह से शुरू हुआ है अंत वहीं होगा, आखिर में वहीं जाएगा। हाँ कैसे? अर्जुन ने कहा मैं आपकी शरण आया हूं, मुझे अपना तप दीजिए। भगवान इसी को समाप्त, अगर ये गीता शरणागति भक्ति का उपदेश ना देती, गीता का मुख्य विषय भक्ति है, क्योंकि शुरू भी भक्ति से हुई है, अंत भी क्या कह रही है, क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। शरण ले रहा है अर्जुन, भगवान भी यही कह रहे हैं, तो केवल मेरी शरण ले, इन सब पापों तापों से निकल जाएगा, तेरे पाप सब दूर, न गम की हो मसरूर कर दूंगा मैं। या इससे पहले भी कह दिया, जाए पनाह पनाह। तो गीता में शरणागति है, गीता में मुख्य विषय भक्ति का है। ओहो क्या सरल बना दिया अनुभवी महापुरुषों ने। किसी शास्त्र का मुख्य विषय देखना, आदि और अंत को देखो। वो शास्त्र शुरू कहां से हुआ है? गीता जी, शरण से, और समाप्ति कहां होती है? शरण में। अर्थात गीता के कृष्ण भक्ति को मुख्यता देती हैं, भक्ति को प्रधानता देती है। और तो और 12वें अध्याय में अर्जुन ने यही पूछा है, भगवान जी ज्ञान और भक्ति में आसान मार्ग कौन सा है? आपको याद होगा, दोनों में मरहू उत्तर कौन सा है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन दोनों ही मेरी मारे गए और दोनों मेरी जात में तलीन करते हैं, लेकिन जहां तक आसान की बात है, भक्ति का विषय आसान है, क्योंकि खफी को न समझेंगे, जो है निराकार को देहधारी बड़ी मुश्किल से समझेंगे। देहधारी भगवान निराकार को बड़ी मुश्किल से, इसलिए अर्जुन तो समय न जाया कर, अपनी साकार में मन लगा के तलीन हो जा। गीता का मुख्य विषय शरणागति है, भगवान की शरण जाना, और जहां शरण होगा वो भक्ति का विषय हो जाएगा। और हमारे देश में शुरू से लेकर आखिर तक शरण ही शरण है। हिंदू धर्म शरण प्रधान है, शरणागति प्रधान है। हिंदू धर्म शरणागति प्रधान है। मैं शुरू करता हूं, शरणागति प्रधान। सवेरे बेटा उठता है, मां बाप के चरणों में प्रणाम करता है। जरा देखिए शरणागति। हाँ, पत्नी उठती है, पतिदेव को प्रणाम करती है झुक करके। देखते जाओ, नौकर उठता है, मालिक को राम राम करता है, मालिक राम राम। देखते जाओ जरा, शिष्य उठता है, दंडवत प्रणाम करता है, गुरुदेव आपके चरणों के सदके। जरा देखते मैं क्या क्या नक्शे खींचते जा रहा हूं। बेटा उठता है सवेरे, सबके लिए सूर्य उदय हुआ है, उठा, मां बाप के चरणों में प्रणाम। हाँ, पत्नी उठी, श्रीमान के चरणों में प्रणाम। देखिए शरणागति। शिष्य उठा, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हाँ, नौकर उठा, मालिक के चरणों में प्रणाम। मेरे दाता ओए, मेरे दाता ओए, मेरे दाता ओए। भारत में, भारत का धर्म शरणागति से भरपूर है, शरणागति से भरा हुआ है। सोई गीता कह रही है, सोई रामायण कह रही है, सोई आपकी भागवत पुराण कह रही है। जल्दी जल्दी शरण लेकर के अपना कल्याण कर जाओ, क्योंकि शरण वाला रास्ता बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा आसान। जिसकी शरण लेंगे जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। आया आया आया, जिसकी आपने शादी करके आपको क्या है, आपको क्या, आपने घबराई करे। वही जिसने 7 लावा फेरे लिए हैं, जो बारात लेके आया है, जो अपना सुंदर मुकुट पहन के आया है, हाँ इतनी जिम्मेवारी है, उसको है, आपको क्या है। आहा, आप तो बोरा है, बोरा जो उठ के ऊपर लदा हुआ है। हाँ, उठ न रुने तो बोरे रुने, और रोएगा भड़वा जो आपको लाया है। इतना बोझ उसका, आप तो खुश रहा करे, प्रसन्न रहा करे, उसके सिर पर कभी बहुत खुशी हो जाती, तेल लगा दिया करे। उठ न रुन्नी ते बोरे रुन्नी, बोरे तो ऊंट के ऊपर होते हैं। औरत क्यों रोवे, रोवे वो जो आपको शान से लाया है, जिम्मेवारी तो आप उसके ऊपर सारी। इस तरह शिष्य रोवे, शेम लानत, सारी जिम्मेवारी भगवान पर, जो कसम खा के कह रहे हैं, तेरे पाप सब दूर, ना गम की हो मसरूर कर दूंगा। पर हमारा धर्म क्या है? पूर्ण रूपेण शरण लेना। शरण का अर्थ क्या होता है? उनको ओबे करना,
उनके अनुसार जीवन बनाने ढालने की पूरी चेष्टा करना तर जाएगा। गीता में मुख्य विषय शरण का है, शरणागति। बल्कि भारत का सारा धर्म ही, भारत की संस्कृति शरणागति प्रधान है। भारत की संस्कृति, मैं कान खड़े करवा रहा हूं और सुन लीजिएगा, हमारे भारत की संस्कृति यानी कल्चर क्या है? शरणागति प्रधान। शरण से भरी पड़ी है, पग पग पे शरण है, पग पग पे। यहां देवताओं की शरण ली जाती है, देवियों की शरण ली जाती है, पीपल की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, हाय हाय ठाकुर की पूजा होती है। जगह जगह जाओ ना, देवालय कितने मिलेंगे, कितने ठाकर द्वारे मिलेंगे, कितने गुरुद्वारे मिलेंगे, क्या है, कितने तीर्थ मिलेंगे। या जल को भी क्या आए है मैया कह के पुकारा जाता है। गीता भारत की संस्कृति, भारत की तहजीब व तमद्दन शरणागति से भरी पड़ी। कभी ना भूलना मेरी देवी, हमारी गीता की शुरुआत शरणागति से है और इसकी अंत भी शरणागति में जाती है। भगवान पुकारते सब टंटे छोड़, मांगा के दामन में पना को शरण बोलते हैं। मेरी बेटे तो एक मेरी शरण ले, मैं जानू मेरा काम जाने है। शाबाश, आप शरण लीजिए। आप गाड़ी के डब्बे में बैठ जाओ और उतरो नहीं, आप कैपिटल दिल्ली पहुंच जाएंगे। आप भगवान की शरण लीजिए और जो वो कह रही है उसको छोड़ो मत, बैठे रहो उस उपदेश के अंदर, तर जाओ। ये तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा चोटी का शास्त्र गीता, इसमें प्रधान विषय क्या है? शरणागति का, अर्थात भक्ति का, अर्थात डिवोशन का, अर्थात सेल्फ सरेंडर का। सेल्फ सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर देना। इसी को ही कवियों ने देख करके ये शेर बनाया जो आपको सुनाया करता हूं। मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए फिदा कर दे। बहुत अच्छे मेरी बेटी, दिल की तख्ती पे लिख ले। मोहब्बत में ये लाजम गए कि जो कुछ गए फिदा कर दे। फिर मोहब्बत में ये क्या है ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे। ये आपको भगवान कहते, तू मेरा रूप ले लेगा, मेरी जात, आगे क्या कहा, यानी तेरी जात, मेरी जात यानी तेरी जात। भगवान ने अपनी और अपने नर को दो नहीं कहा, एक ही कहा। पर वो जो प्रोल भगवान के अनुसार जुट रहा है, उनके लिए भगवान ने अपने आप को छोटा कहा है। भगत को बड़ा कह दिया, अपने को छोटा कहा। कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे। ये आपकी गीता है, जहां शरणागति का फल आपको भगवान की जात मिलता है, भगवान का दीदार मिलता है, खुशी मिलती है, कल्याण मिलता है, आवागमन छुट्टी जाती है। हमारे हिंदू धर्म क्या, हमारी हिंदू संस्कृति क्या है? शरणागति प्रधान है। शरणागति से जीव बड़ी जल्दी तर जाता है, बड़ी जल्दी। कहीं किसी धर्म स्थान में सुना नहीं, नीवा होके चल नीवा नु रब मिलता। शरणागति से इंसान का अहंकार खत्म हो जाता है, मैंपना खत्म हो जाता है, वो अंदर से हल्का हो जाता है। और आपने प्रकृति में जरूर देखा है, जो भारी चीज होती है वो जमीन ले जाती है, जो हल्की होती है वो आकाश खींच लेता है। दो चीजें मेरे कहने पर फेंको, हाथ में कागज लो और एक वट्टा लो, दोनों को फेंको, कागज आकाश ले जाएगा, वट्टे को जमीन खींच लेगी। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, क्या सिद्ध हो रहा है? सिद्ध यही हो रहा है, जो चीज हल्की है वो ऊंची निकल जाएगी, जो भारी है वो नीचे जाएगी। गलती मृत्यु से जीव भारी हो जाता है, धक्के खाता है जन्म मरण के चक्कर में, और भगवान की भक्ति से बुद्धि और मन हल्के हो जाती है, भगवान की जात में उड़ारियां मार जाता है। वो जाए सुए आसमां, और दूसरों के लिए रब कह रहे हैं वो लटके रही धरनी। वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आती है। याद रखना देवी, बार बार कह रहा हूं, गीता भक्ति प्रधान है। गीता में मुख्य विशेष शरणागति का है कि तू भगवान की शरण ले। शुरू में अर्जुन शरण ले रहा, आखिर में भगवान भी आह्वान कर रहे हैं कि आजा, जो तूने कर लिया, बाकी जो कसर है मैं तेरी पूरी करूंगा। हाय हाय,
बहुत अच्छे, बाकी कसर मैं करूंगी। ये तो मुझे घर की बात याद आ जाती है। बड़ी बहन बैठी रोटियां पका रही, हाँ पसीने से तरबतर, पीछे कमीज जो है पसीने से भर गई, आगे भी जो है कमीज पसीने से भर गई इत्यादि। हाँ माँ आके देखती है, ओ धिये उठाई, छाती से लगा लिया, बस मेरे से नहीं देखा जाता, बस जो तूने पका ली, मैं मर गई, मैं किस वास्ते हूं, अब मैं पकाती हूं, मैं आंखों से देख चुका हूं। वो कहते नहीं मां मैं पका लूंगा, बाकी क्या रह गया, थोड़ा सा आटा और छोड़ बड़े, मुझसे एक फुलका देखा जाता कि मैं तेरी सतीली मां, छोड़ बड़े, मैं नहीं देखे जाके मैं रो पड़ूंगी। अच्छा मां तू आके बैठ जा। फिर मां पकाती थी, तेरा यह हाल, तेरे जो पका दी। भगवान भी ये करेंगे, जितना तू साधना कर ले, पर तेरे दुख मुझसे ही देखे जाएंगे, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गम की हो। घर वाली मां का हाल है ना, न गम की हो, मसरूर कर दूंगा, न दिए उठ दिए, बाकी मैं पकाऊंगी। आपका रब कह रहा है जितना तेरे से तू कर ले, यह सरेंडर, यह शरणागति, यह भक्ति, यह प्रेम, जितना तेरी सेवा से तू कर ले, बाकी भगवान जी कहते तेरे लिए मैं कर दूंगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, जितना आपसे बन सकता है आप तो कर लो। ये तो आपको पता हो कि गीता में भक्ति का विषय मुख्य विषय है, गीता में शरणागति है, गीता में इतनी प्रधानता ज्ञान की नहीं, इतनी प्रधानता कर्म योग की नहीं। वो चगले मार गए, मर्जी उनकी जबान थी, उनकी कलम थी, अपने लिख के चले गए। लेकिन जो ये का महापुरुषों ने कहा, किसी भी शास्त्र का मुख्य विषय देखना, आद और अंत देखो, जिससे शुरू होगा अंत वही होगा, तो वही उसका मुख्य विषय। जिससे शुरू हुआ है अंत कहां है, भक्ति का, और शुरू कहां है, शरण का। तो यही गीता का मुख्य विषय है, भक्ति ही गीता का मुख्य विषय है। और भक्ति क्या होती है? दिव्य प्रेम का नाम भक्ति है। दिव्य प्रेम, ये जो हमारा प्रेम है स्वार्थ वाला प्रेम है, शारीरिक प्रेम स्वार्थ का प्रेम होता है। क्या आप उसको प्यार दो वो आपको प्यार दे, ये कोई बात बनी? आप उसको प्यार दो वो आपको प्यार दे, और इस प्यार में क्या हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसू, तरसू नहीं तो खड़सू, खड़सू नहीं तो मरसू, क्या तकरार हो जाएगा। इस प्यार में तकरार ही तकरार है। प्यार हमेशा नहीं बना रह सकता, क्योंकि इसमें स्वार्थ है। एक भगवान के प्यार में क्या तकरार नहीं है, इसमें क्या है, भगत की कुर्बानी है। वो अपनी ओर से कुर्बानी करता जाएगा और भगवान की जात में मिल जाएगी। इसलिए इसे दिव्य प्रेम बोलते हैं, इसे नौरानी प्रेम बोलते हैं। ये दिव्य प्रेम है, वो शारीरिक प्रेम, आहा, भाई भाई का, बहन बहन का, पति पत्नी का, माँ बेटे का, बेटी माँ का, पुत्र माँ का, माँ पुत्र का, ये शारीरिक प्यार है, ये आखिरी तक नहीं रहता। लेकिन भक्त और भगवान का दिव्य प्रेम होता, इसमें कुर्बानी कुर्बानी होती है। मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, वो फिदा कर देता है, कुर्बान कर देता है। फिर मोहब्बत में यह ताकत है कि बंदा से खुदा कर, फिर उस मोहब्बत में इतनी दिव्य शक्ति आ जाती है कि नर नर नहीं रहता, नारायण का रूप लेकर उनकी जात में समा जाता है, उनकी जात में एक हो जाता है। हमारी इस 20वीं शताब्दी में उच्च कोटि के दो भगत और भगत ज्ञानी हुए हैं। आपके इधर पंजाब में इस 20वीं शताब्दी में कह रहा हूं, गुरुदेव जी, स्वामी राम तीर्थ, और उधर आपके बंगाल में विवेकानंद। जरा दोनों की जीवनी देखो कहां निकलती है, नारायण का रूप ले गए, बिल्कुल नारायण का रूप, उन्हीं की जात में समा गए। उस अवस्था में जाके जीव जब अपने एक हो जाता है, एक में हो गया, चला गया उसके अंदर। मीरा शरीर समेत अपने गिरधर के अंदर समा गई। परिणाम ही ऐसा होता है। आपका महाशास्त्र गीता भक्ति प्रधान है, आपका सारा हिंदू धर्म शरणागति से भरा हुआ है। शरण 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 शरण, तो जब यूं होगा शरण, शरण में आगे बोलूंगा, मैं बोल के चुप हो जाऊंगा। शरण 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 शरण, और अब तो आप आगे आप बोलो प्रभु जी, शरण शरण शरण, आकाशवाणी आनी चाहिए। शरण शरण शरण, तरन तरन तरन, शरण शरण शरण, तरन तरन तरन। शरण से जीव तर्क, ओए 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 ओए, ओ मेरी मैया, ओ मेरी अच्छी बेटी, शरण शरण शरण, आकाशवाणी हो रही है, तरन
तरन तर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।